हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारे थिंकर हैं वो हमारे जीआईसी से रिलेटेड थिंकर हैं, उनका हम ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले थिंकर हमारे हैं ऑगस्ट कॉम्ट, जिनका जन्म 1798 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1857 में हुई थी। ठीक है। इन्होंने नियम दिए हैं 3 स्तरों का, लॉ ऑफ 3 स्टेज के बारे में इन्होंने बताया है, जो मानव चिंतन के आधार पर इन्होंने बताया। और सभी संगठन के उदाहरण प्रत्यक्षवाद दिया और विज्ञानों के संस्करण की बात की है, जिसमें इन्होंने विज्ञानों का एक सीक्वेंस बनाया, जिसमें गणित को पहले, ठीक है, फिर इन्होंने खगोल को रखा, फिर इन्होंने भौतिक को रखा, फिर इन्होंने रसायन को रखा, फिर इन्होंने प्राणी शास्त्री या जीव विज्ञान कह सकते हैं, जीव या प्राणी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और फिर समाजशास्त्र को रखा, प्राणी के बाद समाजशास्त्र। तो इस तरीके से है। पहला गणित है, लास्ट में हमारा नवीन विज्ञान समाजशास्त्र, इसे नवीन विज्ञान भी इन्होंने कहा है। ठीक है। और समाजशास्त्र के इन्होंने 2 भागों में बांटकर स्टडी करने के लिए कहा। एक है स्थिति, जो स्थिर रहती है, स्थिति विज्ञान, और एक गतिकी विज्ञान, 2 रूपों में इसकी स्टडी करनी है, ऐसा कहा। मानवता का धर्म बताया इन्होंने। और इनकी जो बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। तो इनकी जो बुक्स हैं इम्पोर्टेंट वो हैं पॉजिटिव पॉलिसी, एक मिनट, तो हम इनकी बुक्स भी देख लेते हैं। पॉजिटिव फिलॉसफी, ठीक है। दूसरी है इनकी, ये 6 खंडों में विभाजित है, ये भी आपको याद रखना यदि आप पीजीटी का पेपर देख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पीजीटी में बन जाते हैं। और पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव पॉलिटी, इसमें आपको 4 खंडों में विभाजित है ये। पॉजिटिव पॉलिटी कितने में? 4, और पॉजिटिव फिलॉसफी 6, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और रिलीजन्स ऑफ ह्यूमन, ये एक बुक है, ह्यूमैनिटी इनकी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस तरीके से है। आगे इनके हर्बर्ट स्पेंसर और थिंकर को देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, जिनका जन्म 1820 में और मृत्यु 1902 में हुई थी, इन्होंने उद्विकास का नियम दिया, ठीक है। और इन्होंने समाज की जो संरचना है मानव के शरीर की तरह बताई है। और ये रेखीय जो सिद्धांत है, रेखीय सिद्धांत के समर्थक हैं स्पेंसर जी। इन्होंने समाज का एक सावयवी रूप प्रदान किया। और ये प्रकारवादी हैं, प्रकारवादी हैं, और प्रकारवादी के युग हैं, ये जनक हैं, ठीक है, प्रकारवाद के। और डार्विन का जो सिद्धांत है उसके आधार पर इन्होंने ये उद्विकासी सिद्धांत दिया। जो चार्ल्स डार्विन के आधार जो सिद्धांत उन्होंने दिया था जैविक उद्विकास का, चार्ल्स डार्विन है, तो उसके आधार पर इन्होंने मानव के शरीर का सावयव के सिद्धांत बताया है। इन्होंने मानव का जो समाज का शरीर होता है, मानव का शरीर होता है, समाज का शरीर भी उसी तरीके से बना होता है। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के साधन बताए, जिसमें सरकार और धर्म, समाज प्रथाएं और नैतिकता के बारे में इन्होंने बात की। समाज के स्वरूप भी बताए हैं इन्होंने। समाज के स्वरूप में सैनिक और औद्योगिक समूह बताया। समाज को
मतलब एक सरल से जटिल को 4 प्रकार के समाज के बारे में बताया। स्वरूप इन्होंने 2 बताए और समाज का 4 समाज बताए, 4 प्रकार। तो एक तो है इनका सरल, दूसरा है मिश्रित, तीसरा है दोहरे, तीसरा चौथा तिहरे। ठीक है, तो सरल, मिश्रित, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया। इनकी बुक्स भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो वो है इनकी सोशल स्टैटिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1850 में इन्होंने लिखी थी। फर्स्ट प्रिंसिपल जो इन्होंने 1863 में लिखी थी। आगे है इनकी बुक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये बुक 1873 में लिखी है। आगे है इनका जो बुक है वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जो इन्होंने 1870 से लेकर 72 तक लिखी। तो ये बुक है इनकी। और भी बुक है तो वो हम जो अदर वीडियो लेके आऊँगे जिसमें हम बुक को कवर करेंगे। ठीक है, अभी ये इम्पोर्टेंट बुक्स थी तो मैंने मेंशन कर दी इनके साथ। अगले थिंकर हैं हमारे इमानुएल डर्कहाइम, जिनका जन्म 1858 में और मृत्यु 1917 में होती है। जस्ट 1 ईयर बाद ऑगस्ट कॉम्ट के जो उनका डेथ हुआ है उसका 1 साल बाद इनका जन्म हुआ है। ये भी फ्रांस के थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को समझाने के लिए 2 शब्द लिए, एक बाह्यता और बाध्यता। ठीक है, बाह्यता और बाध्यता 2 कॉन्सेप्ट लिए और इन्होंने अध्ययन किया अरुंटा जनजाति का, सामाजिक प्रतिनिधानों की अवधारणा दी, टोटमवाद की अवधारणा दी, सामाजिक एकता की अवधारणा दी, जिसमें इन्होंने यांत्रिक एकता और सावयव एकता के बारे में बताया 2 भागों में। और इन्होंने तो यांत्रिक और सावयव एकता से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाएं बताई, दमनकारी और प्रतिकारी कानून के बारे में, श्रम विभाजन के बारे में बताया इन्होंने, डिवीजन ऑफ लेबर, धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी दिया इन्होंने, आत्महत्या का सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने 4 आत्महत्या बताया, अहमवादी, परार्थवादी, अस्वाभाविक और विसंगत। ठीक है, और विसंगत की धारणा दी इन्होंने। और इनकी बुक है डिवीजन ऑफ लेबर, आत्महत्या, ठीक है। और इनकी जो बुक है वो है डिवीजन ऑफ लेबर, बताए द रूल्स ऑफ सो मैथ, ये लिखी है 1895 में। ठीक है,
द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मैथड। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे थिंकर हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने 1818 में जन्म लिया और मृत्यु 1883 में हुई है। इनका है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, युगों के बारे में इन्होंने बताया है और 5 युगों में बांटा है इन्होंने। आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, समांतवादी युग, पूंजीवादी युग। और इन्होंने बताया समाजवादी और साम्यवादी। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा अधि और अधोसंरचना के बारे में उन्होंने बात की है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया। ठीक है, और इनकी बुक्स भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो है कार्ल मार्क्स की बुक जो है दास कैपिटल, जो इन्होंने लिखी थी 1867 में। ठीक है, आगे है इनकी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये 1848 में लिखी है। ठीक है, तो होली फैमिली भी इन्हीं की बुक है। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऐसे तो इन्होंने काफ़ी बुक लिखी हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें ओवरव्यू देख ले रहे हैं। ठीक है, तो द फिलॉसफी, ये बुक इन्होंने लिखी है 1847 में। तो ये थिंकर थे हमारे आज के। नेक्स्ट वीडियो में आगे के थिंकर कवर करेंगे। ठीक, जो हैं। और वीडियो कैसी लगी है लाइक करिएगा, और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।